जय राम जी की सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में अभी बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 सीटों के लिए इस पर अभी एग्ज़ाम चल रहा है। ये एग्ज़ाम टोटल 3 फेज़ में होना है, जिसमें कि फेज़ 1 और फेज़ 2 का एग्ज़ाम आज सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। हर फेज़ में 3 शिफ्ट है, ठीक है। तो पहला फेज़ का एग्ज़ाम 14-15 को हो गया। दूसरा फेज़ का एग्ज़ाम जो है आपको 17 और 18, जो कि आज 18 तारीख है, आज ख़त्म हो गया। और तीसरा फेज़ का एग्ज़ाम 20 और 21 अप्रैल को होना है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आज 18 तारीख है, फेज 2 का जनरल एप्टीट्यूड का आज एग्ज़ाम था, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का जो है टोटल 100 प्रश्न पूछा गया था। मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके 100 प्रश्न पूछा गया था। इस 100 प्रश्न में लगभग अगर बात किया जाए तो मैथ और रीजनिंग का कितना मैथ का कितना क्वेश्चन था, तो ये जो है लगभग आप बोल सकते हैं 57 से 58 क्वेश्चन जो है ये मैथ से है। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ एक जगह ले लिया गया है। इन सारे क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। तो आज अगर आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि मैथ में जो है आपका कितना सही हो रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखेंगे आप लोग का रिस्पांस अच्छा है तो रीजनिंग का भी जो है सॉल्यूशन इसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं पेपर का लेवल, जो कि 15 तारीख को भी जनरल एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम था और आज 18 तारीख है, आज भी जनरल एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम था। तो दोनों के लेवल में डिफरेंस क्या है, तो देखिए 15 तारीख का जो लेवल है वो टफर साइड चला जाता है आज के लेवल से। मतलब 15 तारीख वाला जो है पेपर वो टफ था आज के लेवल से, ठीक है। तो उसमें रीजनिंग का भी अच्छा सवाल था। मैथ में तो उतना कुछ खास नहीं था, मैथ का लेवल दोनों का लगभग सेम है। डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है वो रीजनिंग कर रहा है। रीजनिंग आज के शिफ्ट में बहुत ही आसान पूछा गया है, ठीक है। और मैथ जो है आज के शिफ्ट में बहुत ही आसान पूछा गया है और 15 तारीख को भी मैथ बहुत ही आसान पूछा गया था। बस 15 तारीख को रीजनिंग थोड़ा अच्छा पूछा गया था। तो आज जो भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं, है ना, या कल उसका था जीएस पेपर का एग्ज़ाम था, तो वो लोग जो है कितना क्वेश्चन जीएस पेपर में अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, सही। और आज जो है जनरल एप्टीट्यूड इसमें कितना सही किए हैं, जिससे कि वो खुद को सेफ समझ सकते हैं। तो देखिए जीएस पेपर की अगर हम बात कर ले तो जो 14 तारीख को जीएस पेपर आया था वो 17 तारीख के तुलना में जो था वो टफ था। मतलब 14 तारीख का पेपर 17 के तुलना में टफ था। तो अगर 17 तारीख को जो भी एग्जाम दिए हैं जीएस पेपर में, अगर वो 55 से 60 क्वेश्चन अगर वो सही कर रहे हैं, उनका अगर 55 से 60 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपके तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं है, ठीक है। रिजल्ट होना ना होना बात की बात है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम है ना, वैकेंसी भी बहुत कम है। और आपको पता ही है बिहार का एग्ज़ाम है तो सेटिंग गेटिंग वो सब, खैर उसके बारे में पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि बीच में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हुआ था 5 दिन के लिए। तो देखिए सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन जीएस पेपर जो 17 तारीख को हुआ था उसमें अगर आप 55 से 60 स्कोर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है। रिजल्ट होना ना होना वो बात की बात है, वो भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपना पीठ थपथपा सकते हैं। उसी में अगर आज जनरल एप्टीट्यूड मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग, तो ये दोनों मैथ और रीजनिंग मिला करके अगर आप 90 से 95 सही कर रहे हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आपका रिजल्ट होने का चांस है, ठीक है, आपका रिजल्ट होने का चांस है। उधर होगी हम आपको बताएंगे इस चीज़ का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कीजिएगा सौरभ सुमन मैथ, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जा करके सौरभ सुमन मैथ जो है आप सर्च कीजिएगा, सौरभ सुमन मैथ आप सर्च कीजिएगा ये, तो वहाँ पर जो चैनल आएगा उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सौरभ सुमन मैथ नाम का जो चैनल आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर इसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक। तो चलिए करते हैं इसमें पहला सवाल, ठीक है। क्या है, कहता है, देखिए कितना आसान सवाल है। स्ट्रीट लाइट
स्ट्रीट लाइट के सभी खंभे एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर लगाए गए हैं। प्रथम तथा 90वें खंभे के मध्य की दूरी क्या होगा? मतलब देखिए क्या बोला, इस सवाल इतना आसान है कि अगर आप महाबाकल भी है, बाकल से भी बाकल, जहाँ से बाकल का गिनती शुरू होता है वो भी अगर आप पहला नंबर का बाकल, तो भी आपको ये सवाल कर लेना चाहिए। क्या है देखिए, आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है, सिंपल देखिए क्या बोला, 9 खंभा लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 50-50 मीटर का है। माने ये 50 का दूरी हुआ, ये 50 का दूरी हुआ, ये 50, ये इसी तरह से ये सब कितना हो गया? 50-50 का दूरी हो गया। देखिए तो कै गो ये है लकीर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो लकीर है, 50 का है, 8 5 6 40, आंसर हो गया। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करते हैं तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है तो लाभ। देखिए क्या है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हो गया 100। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है? बोला इससे 40% ज़्यादा, मतलब 140 अंकित किया। अब इस पर क्या बोला? इस पर बोला कि 20% का छूट देता है, मतलब 140 का 20% क्या होगा? 28। 28 का छूट दिया, मतलब 112 में बेच रहा है। तो 100 का सामान 112 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 12% का लाभ हुआ। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या को 35 से भाग देने पर 18 शेष मिलता है। जब उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए बहुत आसान सवाल है। आपको क्या करना होता है, पहले इस 7 को इस 35 को इस 7 से भाग दे करके देखेंगे क्या ये कटेगा। तो देखिए 35 जो है 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो सिंपल जब ऐसा होता है तो 18 को 7 से भाग दे दीजिए, बात खत्म। 7 दूनी 14, शेषफल कितने हो गया? 4। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 65% विज्ञान में जबकि उत्तीर्ण हुए जबकि 30% दोनों में अनुत्तीर्ण, माने फेल कर गया। अच्छा, फेल कर गया। तो देखिए ये है इस तरह से, ये एक सर्कल है, ये है गणित का, और ये सर्कल है, ये है साइंस का। ठीक है, ये है साइंस का। क्या है, 30% फेल कर गया, मतलब 70% तो पास किया होगा। ठीक है, तो देखिए इस सर्कल के अंदर जो भी है, सर्कल के अंदर मतलब क्या? सर्कल के अंदर मतलब ये, इसके अंदर जो भी है उसका योगफल कितना होना चाहिए? उसका योगफल होना चाहिए 70। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों में पास करने वाला x है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 60 माइनस x। ठीक है, और साइंस में 65% है तो यहाँ हो जाएगा 65 माइनस x। इसका सम निकालिए। इसका जब हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 और 65 125। ठीक है, प्लस x से माइनस x खत्म तो बचा माइनस x, और इस क्या बोले, ये होना चाहिए कितना? 70। देखिए यहाँ पर ये भी अपना ये बेचारा माथा लगाया है। ठीक है, कोशिश कर सॉल्व करने का प्रयास किया है। अच्छा नहीं, ये इसका ये सॉल्यूशन नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। खैर तो चलिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 55, मतलब 55 जो है ये क्या है? दोनों में पास किया है। तो क्या है, यदि कुल 900 छात्र सम्मिलित हुए तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, 900 छात्र सम्मिलित हुए तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देखिए ये उत्तीर्ण छात्र है, हमसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 65 माइनस x, मतलब इसमें हो जाएगा 65 में से 55 गया, ये हो गया 10, ये है 55 और ये है 5, तो हो गया कितना? 70 क्या है? तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, लैंग्वेज में कुछ एरर है। ठीक है, 9 7 63, 70 9 7 63 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो ऐसा इसको पूछना चाहिए कि दोनों विषय में उत्तीर्ण। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है एरर है, लैंग्वेज में एरर है। दोनों विषय में उत्तीर्ण कितना होगा? तो 900 का 55% हो गया कितना? ये हो जाएगा 495। ठीक है, ये क्वेश्चन में एरर है, इसमें ये पूछना चाहिए कि दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, इसमें आपको या तो ये क्वेश्चन घट जाएगा या फिर सबको नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक गांव की आबादी का 5/9% भाग पुरुष है। मतलब देखिए टोटल अगर हम मान लेते हैं, टोटल अगर 9 है तो 9 में से 5 क्या है? 5 है पुरुष, तो 4 गो क्या हो जाएगी? 4 गो हो जाएगी महिला, 4 गो महिला हो गई। ठीक है, कहता है यदि 30% पुरुष विवाहित है, बताइए कितने
खुशनसीब आदमी है। यदि 30% पुरुष का ब्याह हो गया है तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। ये क्या है, दिया है पुरुष का, ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल 90 है, ठीक है, अपने मन से एक गो जीरो हम चिपका दिए। इसमें से 30% का ब्याह हो गया है, ठीक है, मतलब 5 तिया 15 का ब्याह हो गया है, तो कितने हो गया, बच गया 35 का ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा, कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत, महिला के बारे में तो कुछ होना चाहिए ना, ये तो कुछ दिया नहीं है। हाँ नहीं, देने का जरूरत नहीं है। देखिए पुरुष जो है ब्याह करेगा तो पुरुष के साथ थोड़ी ब्याह करेगा, ऐसा थोड़ी है कहेगा आ दोस्त चल दोनों ब्याह करे, ऐसा बात थोड़ी है। पुरुष किससे ब्याह करेगा, महिला से। तो अगर 15 गो पुरुष का ब्याह हो चुका है माने 15 गो महिला भी क्या होगी, शादीशुदा होगी, ठीक है। तो 40 में 15 महिला शादीशुदा है, तो अब बच क्या हो गई, बच गई 40 में से 15 गया तो 25 बच गई। तो यही पूछा क्या कि कुल आबादी कितना है, कुल आबादी है 90, इसमें से 25 अविवाहित है, इसका प्रतिशत निकालना है तो बट्टा में 100 गुना में 100%, इससे ये खत्म, मतलब कि 250 बट्टा में 9, तो हो जाएगा कितने, 9 दूनी 18, 9 साते 18, 9 दूनी 18, बच गया कितने 70, तो 9 साते 63 बच गया 7/9%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या है, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया, ठीक है, इस पर 768 खर्च करना निश्चित किया। मतलब क्या बोला, कुछ दोस्त जो है वो पिकनिक पर जाएगा और टोटल कितने 768 रुपया जो है ये खर्च करेगा, ठीक है, 768 रुपया में पिकनिक पर चल जाएगा। कौन पिकनिक मनाएगा, तारी पीने जाएगा कि। इसमें से 4 मित्रों के ना आने के कारण जिन मित्रों ने भाग लिया प्रत्येक को 16 अतिरिक्त वहन करना पड़ा, ठीक है। तो कुल मित्रों ने पिकनिक में भाग लिया, मतलब टोटल कितना मित्र पिकनिक में भाग लिया। देखिए इस सवाल को जो है आप 2-3 तरह से बना सकते हैं। एक तो पूरा बेसिक तरीका बच्चा की तरह, ठीक है, दूसरा है डेविएशन, वो थोड़ा हो गया, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट मेथड, और एक मेथड है लीजेंड मेथड, ठीक है, वो देखिए हम बताते हैं। 4 गो दोस्त नहीं आया तो यही सब में से आंसर होगा, ठीक है। तो आया कितना, अगर हम मान लेते हैं पहला आंसर सही है तो इसमें से 12 गो आया तो 4 गो और जोड़ देंगे तो 12 4 कितने हो गया 16, मतलब टोटल शुरू में 16 गो दोस्त को आना था। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, 4 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितना को आना था, 14 को आना था। 4 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना को आना था, 15 को आना था। 4 इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना स्टूडेंट को और आना था, 4 इसमें जोड़ दिए तो कितना को आना था, 18 को आना था। तो देखिए ये जो भी आंसर होगा ये या तो 16 से या 14 से या 15 से 18 से कटेगा, ठीक है, 18 से कटेगा। तो देखिए 18 मतलब 9, क्या ये ऑप्शन ये जो है 768 क्या ये 9 से कटेगा, ठीक है, क्या ये 9 से कटेगा, तो ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, माने ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्या ये 15 से कटेगा, नहीं 15 से भी नहीं कटेगा, माने ये भी आंसर नहीं होगा। क्या ये 14 से कटेगा, तो देखिए 14 5 70 बच गया 6, नहीं 14 से भी नहीं कटेगा। 16 से कटेगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, ठीक है, 16 से एक ही बचा है, 16 से काटते हैं, 16 चौका 64, 64 बच गया कितने 12, हो गया 28, हाँ कट रहा है 16 से, मतलब आंसर ए हो जाएगा। 12 गो मित्र आया, बस सिंपल, ठीक है, ज़्यादा आपको माथा नहीं लगाना है। खैर ये माथा हम लगाए हैं, ये माथा आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास सही में माथा हो, नहीं तो ज़्यादा ही माथा लगाइएगा, ठीक है। चलिए कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 12, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 5 बचता है, ठीक है, प्रत्येक बार शेषफल 5 बचता है। देखिए बहुत सिंपल है, 12 को उठाइए भाग दीजिए, ठीक है, तो शेषफल 5 बचना चाहिए। 101 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो क्या हो, ये होगा 12 7 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 8 96 5 शेषफल बचा। 18 से भाग दीजिए, 18 5 90, ठीक है, 90 11 शेषफल बचा, मतलब ये नहीं होगा।
यहाँ 65 को देते हैं, ठीक है, 65 को देते हैं 12 से भाग, तो 12 पंचे 60, 5 से सफल बचा, 18 से भाग देते हैं, 18 तिया 54, 18 तिया 54, फिर बचा कितने 54, मतलब 11 बचा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए 77 को भाग दीजिए 12 से, 12 छोक 72, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देते हैं 10 बार में कट गया, ठीक है। 125 को भाग देते हैं 12 से तो कट जाएगा, 5 से सफल बचा, 18 पंचे 90, 18 चौक 108, 108, ये भी नहीं हुआ। क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 18 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 5 बचता है, प्रत्येक बार शेषफल 5 बचता है। तो देखिए 12 और 18, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 और 18 का एलसीएम हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा, 72 और 5 77, आंसर 77 होगा। 77 से कटना चाहिए, हम कुछ गलती कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु जस्ता, तांबा और सीसा इतना के अनुपात में है। तांबे का द्रव्यमान, ठीक है, क्या है, जस्ता है, जस्ता है, ठीक है, जस्ता है, तांबा है माने कॉपर है, और सीसा है, सीसा है, सीसा, ठीक है, लेड जो भी होगा सीसा का है। यदि तांबे का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है माने कॉपर, माने 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 किलोग्राम है, मतलब कितने गुना है 4 गुना। तो मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान, ठीक है, मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान, कुल कितने हो गया 5 4 9 3 12, 12 चौक 48, 48 कहाँ कहाँ है, ये दो नहीं होगा। कुल द्रव्यमान और जस्ता का द्रव्यमान, जस्ता कितने हैं 3, 4 तिया 12, माने ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, जोड़ घटाव। 12,000 की एक राशि को 2 वर्ष के लिए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, ठीक है। यदि 2% अधिक पर निवेश किया जाता है तो 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो मूल ब्याज क्या है, मूल ब्याज क्या है, क्या पूछा, 12,000 रुपया को 2 वर्ष के लिए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो मूल ब्याज दर क्या है, मूल ब्याज दर क्या है, देखिए ये थोड़ा एक अच्छा सवाल लग रहा है। 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो देखिए हम निकाल लेते हैं, ये जो 504 रुपया है ये 12,000 का कितना प्रतिशत है, 12,000 का जो है ये कितना प्रतिशत है, ये 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म। अब काटते हैं किससे, 9 से, 9 से 9 5 45, बच गया 5, 9 6 54, ठीक है। 9 से इसको काटते हैं, 9 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, ठीक है। क्या है ये, 12,000 रुपये की राशि को 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यदि 2% अधिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 504 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो 2 मतलब ये हो गया 4.04%, ये है कितने का 504 रुपया का वैल्यू है। तो मूल ब्याज दर क्या है, मूल ब्याज दर क्या है, मूल ब्याज दर क्या है, नहीं नहीं, चलिए इसको हम आते हैं लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम की तरह सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे। क्या है, मिटाओ इसको, चलिए इस पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 1√3 और 2 है तो उसके संगत कोण का अनुपात क्या होगा, क्या है 1√3 और 2 है तो उसके संगत कोण का अनुपात क्या होगा। देखिए ये जो भुजा का अनुपात दिया है ना, ये समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात होता है, ठीक है, ये जो है समकोण त्रिभुज के भुजा का अनुपात होता है। कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से भाग दे दिए, इसको भी 2 से भाग दे दिए, इसको भी 2 से भाग दे दिए, तो ये क्या हो गया 1/2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1/2 बताइए तो किसका वैल्यू होता है, ठीक है, 1/2 अगर हम
बात करते हैं तो ये होता है साइन की, अगर हम ले लेते हैं साइन को, अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा कितने, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, हुआ ना। तो यही हो गया एंगल, ठीक है, एंगल हो गया। ये क्या हो जाएगा, 30 इकाई 30, 30 दूना और 30 दिया, मतलब 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी सॉल्व किया है, लगता है अच्छा स्टूडेंट होगा जिसका भी ये पेपर होगा। एक बल्लेबाज का 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है, 16 पारी के बाद एक निश्चित औसत है, क्या है नहीं है वो पता नहीं, ठीक है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो उसका नया औसत क्या है, चलिए बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल। क्या है, 16 पारियों में निश्चित औसत है, निश्चित औसत क्या है नहीं पता, हम मान लेते हैं निश्चित औसत है ए, ठीक है, निश्चित औसत है ए। अब क्या है, यदि 17वीं पारी में ये ए औसत कब है, 16 पारी में है, 17वीं पारी माने एक पारी और में कितने रन बनाता है, 85 रन बनाता है, 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाता है A+3 हो जाता है, ठीक है, A+3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो उसका नया औसत क्या है, नया औसत क्या है, मतलब A+3 क्या है, ठीक है, A+3 हमको बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं एलिगेशन लगाएंगे, तो A+3 में से A घटाएंगे क्या बचेगा, 3, माने 3 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3 है, तो 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48, मतलब ये जो है A का वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 16 तिया 48, ठीक है। 1 का वैल्यू 3 है, ठीक है, 1 का वैल्यू 3 है, तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 48, ठीक है, मतलब 85 में से 48 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और ये हो जाएगा 37, मतलब ये जो है ये किसके बराबर है, 37 के बराबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नया औसत पूछा है, ठीक है, ये हो जाएगा 37। चलिए ये 4 नहीं होगा कुछ, चलिए यहाँ देखिए, यदि एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की जाती है, तो बिक्री पर परिणामी प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या है, ये है आपका A गुना B, क्या है, इस तरह से ज़्यादा कंसेप्ट में बताते हैं, सीधा सोल्यूशन पे करते हैं, नहीं तो बोलेगा कि खुद का मास्टर बोल रहा था कि 40-45 में सॉल्व हो रहा है, खुद जब अपना कर रहा है तो 2 घंटा में सॉल्व किया। हम सीधा आपको कंसेप्ट सीधा सोल्यूशन बताते हैं। क्या है, कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाती है, माने 4 का सामान, ठीक है, कितने में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, 4 का सामान बिक रहा है 5 में, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। देखिए 40-45 मिनट बोले तो चूँकि हम कुछ कुछ समझा भी रहे हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इन्हें करना है, कोकियाना नहीं है। 4 का सामान 5 में हो गया, जिससे क्या हुआ, दैनिक बिक्री में 30% और इसके दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, माने सेल्स में 30%, माने 10 का पहले बिकता था, अब 13 का बिकेगा। तो दैनिक बिक्री पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, एक वस्तु की कीमत 25%, अच्छा सॉरी कमी हो गया, तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, वही तो हम बोले, ऑप्शन तो कुछ और आ रहा है, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए टोटल रिवेन्यू जो उसको राजस्व जो हो रहा है, पहले 40 का हो रहा था, अब 13 तिया 39 का हो रहा है, माने कम गया, एक कमा किस पे, 40 पर, ठीक है, मानिए क्या होता है 2.5% का कमी हो गया, 2.5% का कमी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पूजा अपने घर से 200 मीटर आए, ये क्या है, रीजनिंग घुसा दिया इसमें, रीजनिंग का है, चलिए ले लिया है तो कर लेते हैं। पूजा अपने घर से 200 मीटर उत्तर की दिशा में चलती है, 200 मीटर कहाँ चलती है, उत्तर की दिशा में चलती है, गई उत्तर की दिशा में, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ती है, ठीक है, 45 डिग्री दाएं मुड़ती है, मतलब इस तरह से मुड़ी, 45 डिग्री दाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। इसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, माने इस तरह से मुड़ी और फिर से 70 मीटर चलती है। उसके
वर्तमान स्थान और उसके घर की लगभग सबसे छोटी दूरी क्या होगी? सबसे छोटी दूरी मतलब ये है सबसे छोटी दूरी, ये हमको बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या होता है, दाएं जब मुड़ती है तो 90 डिग्री का ये बनाता है, तो ये हो गया 70, ठीक है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा हमारा 70√2, ठीक है, 70√2। तो हमको ये बताना है, ये वाला हमको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर, मतलब हो गया कितने, 200 का स्क्वायर, ये हो गया 40,000, और प्लस में इसका 70, 7 49, 7 49 दूनी 98, और ये 0, ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा √0, उसके बाद हो जाएगा 8, 9 और ये हो गया 4, ठीक है, 4, तो 498, ठीक है ना, ये हो जाएगा 498। घर से उसकी न्यूनतम दूरी 498, 6 चौक 4 चौक 16, नहीं कुछ गलती है, कुछ गलती है, रुकिए, क्या हो रहा है, गर्मी के कारण पंखा चलाएंगे तो फिर वीडियो में आवाज़ आएगा, पंखा बंद किए हैं तो गर्मी के कारण मौन ऑल बोल हो गया है। चलिए क्या हो जाएगा, इस तरह से ये, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, ये है 200, ये है 70√2, ठीक है, 70√2, और ये हमको बताना है, ये है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्या हम इस 70 को ऐसे लिख सकते हैं, उतना हम इसमें नहीं करेंगे, 70 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुना में 7√2, आप बोलिएगा हाँ काहे नहीं लिख सकते हैं, 200 कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना में 20, तो देखिए ये 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो इसमें भी आएगा 10। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस में 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 20 का स्क्वायर हो गया कितने 400, और ये हो गया 98, ठीक है, 400 और 98, लगभग बीच की लगभग सबसे छोटी दूरी, अच्छा लगभग में पूछा है तो 500, लगभग में ये हो गया हमारा, वही तो लगभग में है ये, ठीक है, तो ये हो गया 500, ठीक है, लगभग में 500 हो गया, तो 500 हो गया मतलब क्या 10, और ये हो गया हमारा 25 गुना में 25 गुना में 20, 25 गुना में 20, तो ये हो जाएगा 10, 25 निकला 5, और 20 मतलब 4 से बड़ा, ठीक है, तो 4 5 20, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है, मतलब आंसर जो होगा 4 5 20, 5 से छोटा, तो 4 5 20 मतलब 200 से बड़ा और 5 25, 250 से छोटा, 200 से बड़ा और 250 से छोटा, ठीक है, 200 से बड़ा और 250 से छोटा, ये तो सब उसी तरह से है, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं, 500 हो गया ना, ये 500 तो होता है कितने, 14 का होता है 300, नहीं 14, 22 का होता है 484, 22 का होता है 484, मतलब 10 गुना में 22, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो हो जाएगा 220, 220 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 223, ठीक है, 223। चलिए अच्छा सवाल, एक कक्षा में 3 विषय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाए जाते हैं, ज्ञातव्य है कि 20% छात्र गणित, 60% छात्र अंग्रेजी और 45% छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक विषय पसंद करता है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए क्या है, ज्ञातव्य है कि 25% छात्र गणित, है ना, गणित, इंग्लिश और साइंस, हर एक छात्र जो है एक ही विषय पसंद करेगा, ठीक है, तो 25% छात्र गणित पसंद किया,
60% छात्र इंग्लिश पसंद किया और 45 छात्र, देखिए ये प्रतिशत नहीं है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है 45 छात्र, तो प्रतिशत कितने हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ये हो गया 25 और 60, 85 मतलब 15%, 15% माने कितने है 45, तो क्या है, तो कक्षा में कुल छात्र मतलब ये कितने है, ये 3 गुना है, तो टोटल हो जाएगा 300, कक्षा में टोटल 300 छात्र हैं, ठीक है। चलिए, कहता है 50 परीक्षार्थियों के एक समूह में औसत अंक 70 है, यदि 30 लड़कों का औसत अंक 75, तो 20 लड़कों का औसत अंक क्या होगा, देखिए डेविएशन से करते हैं, ठीक है। 70 है औसत अंक कितना है, 70 है, माने 50 छात्र का औसत है 70, मतलब सब जो है 70 सब के पास है, लेकिन क्या बोला यहाँ पर 30 छात्रों का औसत अंक कितना है 75 है, ठीक है। कायदे से टोटल 70 है तो इस 30 का भी 70 ही होना चाहिए, लेकिन ठीक है 30 का भी 70 ही होना चाहिए, इतना हम कहे आपको कर रहे हैं, सीधा एलिगेशन लगाते हैं, सीधा एलिगेशन लगाते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। क्या है 50 छात्र में से 30 छात्र, 30 और 20, 30-20 मतलब क्या 3 और 2, इस 30 छात्र का औसत है कितना 75, तो 20 का पूछा है, मतलब यहाँ पर का वैल्यू पूछा है और टोटल है कितना 70, तो अब हम लगा देते हैं इसमें क्या एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5, 2 का वैल्यू 5, ठीक है 2.5 गुना, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा कितना 7.5, तो देखिए ये क्या है 70 से ये बड़ा है 75, तो ये क्या होगा 70 से छोटा होगा, तो 70 में से 7.5 घटा देंगे कितने हो जाएगा 62.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, एक भिन्न इस प्रकार है कि यदि अंश के भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब होता है x/y, जिसमें कि ये है अंश, ठीक है, और ये है हर, क्या है अंश के 2 गुने हर के 3 गुना को क्रमशः 10% एवं +10% एवं -30% बदल दिया जाता है, तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है, देखिए भिन्न वही है, भिन्न है x/y, ठीक है। अब क्या बोला इसमें बोला है कि अंश के 2 गुने, मतलब अंश को क्या करना है 2 से गुना कर देना है, अंश का 2 गुना तथा हर के 3 गुना, हर के 3 गुना को क्रमशः +10%, मतलब इसमें 10% का वृद्धि कर दिया, मतलब 110% हो गया, एवं -30%, मतलब हर में 30% घटा दिया, ठीक है, मतलब ये हो गया कितने 70, तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है, तो x भिन्न क्या है, मतलब x/y क्या है, तो देखिए तो ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 11 से ये 11 खत्म, 11 से 11 खत्म, अब 7×21 से ये 21 खत्म, 2 से ये काट दिए 8 बार में, ठीक है, 4 से काट दिए 2 बार में, इसको काट दिए 4 से 25 बार में, मतलब x/y क्या हो गया 2/25, दैट्स सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, पंखा गर्मी लग रहा है, पंखा चलाएंगे तो फिर आवाज आएगा। चलिए देखिए, कहता है इतना n बराबर इतना है, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड है, गुणनखंड पूछा है, ठीक है। देखिए n बराबर क्या है 10 का पावर 3 का पावर 10, 3 का पावर 11, 12, 13 इस तरह से है, तो जो सबसे मिनिमम पावर है उसको हम कॉमन कर लिए, तो बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बचा क्या 3 का पावर 1, यहाँ पे बचा 3 का पावर 2, और यहाँ पे बचा 3 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 10 गुना में ये हो गया हमारा 27, 30, ये हो जाएगा टोटल 40 माने 8 5 40, माने 3 का पावर 10 गुना में 2 का पावर 3 गुना में 5, तो गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड कितने हो जाएगा 10 + 1, 3 + 1, अब देखिए ये सब हमको चूंकि समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ 5 है तो 1 + 1, इतने करने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 11, आंसर हो जाएगा 88, 11 × 4 × 2 88 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और
उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है। पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगा? देखिए क्या होगा, ये एक ट्रेन है, इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इधर चल रहा है। दूसरा ट्रेन भी ये भी इधर चल रहा है, इसका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना, तो हम सॉल्यूशन में ही सब फोटो तोटो नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, ये है 200 मीटर का ट्रेन है और ये है 250 मीटर का ट्रेन है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 450 मीटर का ट्रेन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो स्पीड घटा देंगे तो 90 में से 60 गया 30, ये किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18, 18 आ गया यहाँ पे। इससे ये खत्म। ठीक है, 5 दिया 15, 15 से ये खत्म, तो 18 दिया कितने हो जाएगा? 54 सेकेंड। 54 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्या है, इसमें इकाई में कौन सा अंक होगा? ये तो बहुत सिंपल है, मुजवानी आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8, 3 का पावर 3 27 माने 7, ये हो जाएगा 64 माने 4, 5 का 5 होगा, है ना, 6 4 36 216, 3 का 7 का पावर 3 माने 343 मतलब कि 3, 8 का होता है 512 मतलब 2, और ये होता है 729 मतलब 9। ठीक है, तो 7 9 2 11, 11 14, 14 6 20, 20 25, 25 29, 29 29 36, 36 37, 37 38 39 40 41, 41 और 4 45, 45 मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 5। चलिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75 है, मतलब फादर और सन के वर्तमान आयु का योग 75 है। यदि 15 वर्ष पहले 15 वर्ष मतलब क्या? 15 वर्ष इसमें से भी माइनस होगा, इसमें से भी माइनस होगा, तो योग में से कितने माइनस हो गया? 30, तो बचा कितने? 45। 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी, माने पुत्र का आयु 1 है तो पिता का आयु 8 था। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, तो देखिए ई कितने हो गया? ई हो गया 9, 9 का वैल्यू कितने? 45, माने कितने? 5 गुना, 5 गुना। ठीक है, 5 गुना, तो ये कितने हो जाएगा? ई हो जाएगा 40 और ई हो जाएगा 5। ठीक है, 5 कब? 15 साल पहले। तो क्या पूछा? 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो देखिए 15 साल पहले पुत्र था 5 साल का, तो अभी कितने हैं? 15 और 5 20 साल का, इसमें 7 और जोड़ देंगे, माने पुत्र कितने हो जाएगा? 27 साल का। बिहा भी शायद इसका हो गया होगा। चलिए क्या है, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने होता है? 1%। 1% माने 100। ठीक, चलिए, एक व्यापारी एक कमीज, देखिए सवाल ऐसा है कि पढ़े टिक मार दिया, अभी ना कहिएगा कि जो है मास्टर जो है पहले सॉल्व कर लिया है फिर यहाँ कर रहा है, नहीं। एक व्यापारी एक कमीज का मूल्य 2,000 रखता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। छूट के बावजूद उसे 20% का लाभ होता है। तो कमीज का देखिए, जब डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होता है तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 में से जो डिस्काउंट देता है उसको घटा दीजिए। ठीक है, डिस्काउंट 10 दिया तो 100 में से 10 घटा दिए 90। अब 100 में से जब लाभ हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो लाभ हो रहा है 20, माने ई हो गया 120। ठीक है, तो ये हो गया 3:4, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है? एक कमीज का मूल्य 2,000 रखता है। ठीक है, तो कमीज का क्रय मूल्य माने इसका वैल्यू कितना है? 2,000 है। 2,000 है मतलब कितने गुना है? 500 गुना है। तो ये भी हो जाएगा 500 गुना 5 दिया 1500, क्रय मूल्य हो गया कितना? 1500। ठीक है, यही है सवाल। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 4:3 है। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद 4:5 हो जाता है। देखिए पानी ना मिला रहे हैं, मिल्क तो सेम होना चाहिए। देखिए मिल्क यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। वाटर में चेंज हुआ है, कितना का चेंज हुआ है? 2 का चेंज हुआ है। यही 2 का वैल्यू कितना है? 10 लीटर है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा 5 लीटर हो जाएगा। हम बोलेंगे वाह। तो दूध का आरंभिक मात्रा दूध कितने है? 4। 4 का वैल्यू कितने हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। ये आंसर। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, अच्छा, तो
इसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में मूल वर्ष का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। देखिए 1 रुपया है, ये क्या है, 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, 2.5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 8 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, तो देखिए फिर से हम लेंगे 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष में फिर से ये 2 गुना हो जाएगा, माने 2 का हो जाएगा 4, फिर से हम 2.5 वर्ष लेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, माने 4 का हो जाएगा 8। तो देखिए तो टोटल कितने साल हो गया, 7.5 साल हो गया। यही ना आंसर हो गया। यदि दो प्राकृतिक संख्या a और b इस प्रकार है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 17, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 17। ये तो अलजेब्रा घुसा दिया, सिलेबस में अलजेब्रा था, ये नहीं था, ये हो गया चीटिंग। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वैसा कोई भारी सवाल भी नहीं है। तो क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 17 है। ठीक है, 17 है। तो हम यहाँ पर कौन दो संख्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं a का स्क्वायर हम मान लेते हैं 81। 81 में से अगर हम 17 घटाएंगे, ठीक है, तो 9 में से 7 गया तो बचा 4 और हो गया 64। हाँ ठीक है, देखिए हम मान लिए a बराबर हमारा 9 है और b बराबर क्या है, 8 है। तो इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर 64, इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बैठ गया। तो क्या पूछा, a स्क्वायर माने 81 प्लस बी स्क्वायर माने 64 माइनस ए बी माने 9 8 72। तो देखिए इसको हो जाएगा 5 और 8 6 14, इसमें से 72 घटा देंगे तो 3 और 7 73, माने आंसर हो गया 73। ठीक है, एक ठोस अर्धगोले, देखिए मेंसुरेशन घुसा दिया, चीटिंग किया है, सिलेबस में था नहीं, पूछ दिया सवाल। ठीक है, मतलब जो मन वो करेगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर रखे एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर एक अर्धगोले पर रखे एक शंकु, अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है। अच्छा, ये है अर्धगोला, ये है अर्धगोला। ठीक है, इसी के ऊपर एक शंकु है इस तरह से। ठीक है, यदि प्रत्येक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है कितना, 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ठोस की ऊंचाई, मतलब ये पूरा ठोस की ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये 6 हो जाएगा, 14 में से 6 गया, ये कितने हो जाएगा, 8। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r, और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये होता है पाई r l। ठीक है, पाई r l। देखिए शंकु को हम यहाँ आपको अलग से बताते हैं, इस तरह से ये है शंकु है, ये शंकु है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितने हो जाएगा, 10। ठीक है, 10। ऑप्शन में पाई है तो पाई को नहीं लेना है। ठीक है, पाई को छोड़ देंगे, पाई के रूप में ही r का वैल्यू 6 और l का वैल्यू हो गया 10, l का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 गुना में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना में पाई गुना में 6 का स्क्वायर माने 36, माने 36 गुना 72, तो ये हो जाएगा 60 पाई, और ये हो जाएगा 72 पाई, जोड़ दिए तो पाई 2 6 दूना 12 और 1 13, 132, ये हो गया आंसर। ठीक है, यदि 120 सेब को 3:5 के अनुपात में 2 बक्सों में विभाजित किया जाता है, तो दोनों बक्सों में सब सेबों की संख्या क्या है, 3:5 के अनुपात में, तो 5 दिन कितने हो गया, 8, मतलब 120 ये है किसका, 8 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 45 और 5 का वैल्यू हो जाएगा 15 5 75, 45 75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, a प्लस बी बराबर 13 है। ठीक है, और a स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 8 का होता है कितने, 8 का क्यू होता है 512,
512 देखिए 559 में से 512 घटा देंगे तो ये हो गया 7, ये हो जाएगा हमारा 8, 8 नहीं घटा रहे हैं ना तो 4, ये हो जाएगा घटा दिए यहाँ पे तो 7 और ये हो गया 4, 47। 47 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है। 47 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, चलिए 512 जोड़ने पर कुछ और 559 में से ये हो गया 8 का 7, 343, 343 घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2 और 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 216। हाँ ठीक है, हो गया। ये है एक 7 का क्यू है और ये है 6 का क्यू, मतलब कि a बराबर, ठीक है, a प्लस बी है ना, a प्लस बी कितना है? 13 है, 13 है। मतलब कि हम a बराबर क्या ले लिए? a बराबर हम ले लेते हैं 7 और b बराबर 6। तो क्या पूछा? a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 49 और 36, 49 और 36 कितने हो जाएगा? ये 15 और 4 85, 85। ठीक है, राम और श्याम 720 को इतना के अनुपात में बांटता है। यदि हरि उसके साथ जुड़ता है तो अनुपात इतना हो जाता है। हरि का योगदान क्या है? राम और श्याम 720 को इतना में बांटता है। 720 देखिए ये राम और श्याम में ही बट गया। ठीक है, राम और श्याम में ही बट गया तो कितने हो गया? 720 रुपया बट गया राम और श्याम में, तो 7 5 कितने हो गया? 12। ठीक है, ये कितने गुना है? 60 गुना है, 60 गुना है। ये जो है ये 60 गुना है। ठीक है, हरि जुड़ता है तो क्या है? 5 है, 7 है, उसी तरह से ये इसको 9 मिलता है, 9, तो 9 का 60 गुना 9 चाहे 54, ऑप्शन नंबर सी। दीपा उत्तर की ओर, अबे ये सब रीजनिंग का है, घुसा दिया, चलिए कोई बात नहीं, घुसा दिया तो कर लेते हैं। दीपा उत्तर की ओर 75 मीटर चली, फिर उत्तर की ओर 75 मीटर चली, उत्तर की ओर 75 मीटर चली, फिर बाईं और मुड़ी और लगभग 25 मीटर चली, बाईं और मुड़ी और लगभग 25 मीटर चली, पुनः बाईं और मुड़ी और 80 मीटर चली, पुनः बाईं और मुड़ी और 80 मीटर चली। ठीक है, 80 मीटर चली। अंत में वह दाईं और मुड़ी इधर। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में चल रही? इधर कौन सा दिशा होता है? इधर होता है पश्चिम, पश्चिम सी। चलिए, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है का अंतर है इतना। तो मूल राशि ज्ञात करें, मूल राशि ज्ञात करें। देखिए 1 साल का जब अर्धवार्षिक होगा, सालाना 10% है तो यहाँ लगेगा 6 महीना में 5%, यहाँ भी लगेगा 5%। ठीक है, ये हो गया 6 मंथ, ये भी हो गया 6 मंथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो जाएगा? 10.25%। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 0.25%। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, मतलब 100 रुपया जो है 0.25 का वैल्यू है, हमको निकालना है 100%। ठीक है, इसको हटा दिए तो यहाँ हो गया 1 0 और हो गया 25 चौका, मतलब हो गया यही आंसर। चलिए, एक सर्वेक्षण से पता चला कि 63% भारतीय कॉफ़ी पसंद करते हैं जबकि 82% चाय पसंद करते हैं। यदि X% भारतीय चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं तो X का मान क्या है? एक सर्वेक्षण में पता चला कि 63%। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये है कॉफ़ी और टी। 63% सर्वेक्षण पता चला कि 63% भारतीय कॉफ़ी पसंद करते हैं। टोटल हम मान लेते हैं, दोनों में x है तो ये हो जाएगा 63 माइनस एक्स। ठीक है, और जबकि 82% चाय तो 82 माइनस एक्स, इसका सम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म। ठीक है, 3 2 5 8 6 14 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितने हो गया? 100।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, x बराबर हो गया 45। चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग फिर घुसा दिया, ये सब का है ऐसे किया। ये क्या है देखिए, b का उल्टा y है, n का उल्टा m है, तो k का उल्टा p हो जाएगा, g का उल्टा t हो जाएगा, ठीक है। l लव l अच्छा, इसमें है 2, n का हो गया 14, l का हो गया 12, p का हो गया 16, ठीक है। उसके बाद इधर हो गया k का हो गया सॉरी y का हो गया 25, ठीक है। m का हो गया 13, o का हो गया 15 और k का हो गया 11। मतलब ये क्या है, सम होना चाहिए, सबका अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। तो इसका हो जाएगा k 11 कानपुर 11 तो p 16, जीटी रोड ड्यू, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक टंकी को एक पाइप 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितना समय भरेगा? तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 8 घंटे में भरता है और 12 घंटा में खाली करता है, ठीक है। तो 12 8 96 मान लिए क्षमता, ठीक है, 96 लीटर का टंकी है। अब 12 8 96, ये 12 भरेगा और ये 8 खाली करेगा, दोनों एक साथ होगा तो +12 -8 मतलब 4 भराएगा। तो 96/4, 24 चौका, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए P A का 40% प्लस B का 65%, क्यों इतना है? ठीक है, जहाँ A B से बड़ा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए कौन सा कथन सही होगा, क्या बोला है? A जो है B से बड़ा है, A जो है B से बड़ा है, हम मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। मेरा पेन है, मेरा टैबलेट है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम मान लेते हैं A है 200 और B है कितना 100। तो देखिए P क्या है? P है A का 40%, माने 200 का 40% कितने हो गया 80। B का 65, देखिए ये जो है, जो हम आपको इस तरह से माने, क्या है कि इतना सारा प्रैक्टिस है कि सवाल देखे बस उसका हम नेचर समझ गए कि ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। ये नहीं तब सोचना है, मास्टर पहले से सॉल्व करके तब आया है यहाँ पर बकर करने, हमको तो वहाँ घाम पसीना छूट गया था, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मास्टर है इसलिए आपसे बेसी जानता है, इसलिए मास्टर है। चलिए 65 तो हो जाएगा 814 मतलब 145, ठीक है। क्यों क्या हो जाएगा? A का 50% माने 100, B का 50% माने 50 माने 150। मतलब क्या पता चला, क्यों ज़्यादा हो गया, क्यों बड़ा है P से? तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्यों P से बड़ा है, क्यों P से बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब पता नहीं वहाँ क्या, इस सवाल को देख करके दांत यार लगा होगा कि क्या हुआ होगा। चलिए 56 नंबर, एक कस्बे की जनसंख्या पहले से 10% और पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ गई। यदि वर्तमान बढ़ जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी? देखिए 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? x थी, इसमें 10% वृद्धि हो गया माने ये हो गया, फिर 20% वृद्धि हो गया माने 6/5 हो गया। तो ये कितने हो गया? ये हो गया 66,000, ठीक है। 11 छक 66, 66 से ये 66 खत्म, बचा कितने 1000। तो आंसर हो जाएगा डी। आसान सवाल है, ठीक है। जनसंख्या वाला 15 तारीख को भी पूछा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसमें तो बहुत आसान पूछ दिया है। ये सब गलत बात है, कटअप ज़्यादा चल जाएगा इस शिफ्ट का। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और महत्तम समापवर्त 9 हो। अच्छा, योग 99 मतलब पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, ये कितना है 99 और HCF है कितना 9। तो देखिए पहला संख्या कैसे निकलता है, ये निकलता है HCF प्लस A। दूसरा संख्या कैसे निकलेगा? HCF गुना में B, HCF गुना में B, ठीक है। तो क्या पूछा, ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं, और यही दिया हुआ है कितना 99। HCF को कॉमन कर लिए तो हो गया A प्लस B बराबर कितना 99, ठीक है। महत्तम समापवर्त ये कितने हैं 9, माने A प्लस B बराबर कितना
99, इससे ये कट गया 11 बार में, माने a प्लस बी बराबर कितने हैं 11। तो देखिए किसको किसको जोड़ने पर 11 बनेगा, किसको किसको जोड़ने पर 11 बनेगा, 1 और 10 को, 2 और 9 को, 3 और 8 को, 4 और 5 को, 4 5, ठीक है, नहीं 4 और किसको 7 को ना, 4 और 7 को, 4 और 7 को, 5 और 6 को। अब क्या होगा, रिपीट होना वही शुरू हो जाएगा। तो कै गो पेयर बना, 1 2 3 4 5, 5 ये हो जाएगा आंसर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत 43 है, ये हो गया 43, ठीक है। तो सबसे छोटी हो जाएगा 41 और सबसे बड़ा हो जाएगा 45। इसका औसत पूछा है, ठीक है, इसका औसत पूछा है। तो जोड़ दीजिए 6 और 8 बट्टा में 2, माने हो गया कितना 43 का है। एगो सवाल कम पूछता, ये पूछ से क्या फायदा मिला उसको। उन सभी 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित है, ठीक है। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित है। बाप रे बाप, बाप रे, आसान सवाल है। देखिए 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100 और सबसे बड़ा संख्या 3 अंक का 999। तो देखिए ये तो 9 से विभाजित हो ही जाएगा, 100 विभाजित होगा 9 से नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 108, पहला संख्या हो गया 108। फिर हो जाएगा इसमें 9 और हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 117, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ते रहेगा और कहाँ तक चला जाएगा 999 तक। तो टोटल कुल कितना पद हो गया, कुल कितना पद हो गया, पदों की संख्या हमको निकालना है, n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 999 माइनस 108, ठीक है, बट्टा में इसके बीच का डिफरेंस कितना है 9 और प्लस में 1। तो ये हो गया 1, उसके बाद 8 में से 0 गया तो 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है, और उसके बाद 9 में से 1 गया तो 8 बट्टा में 9 प्लस में 1, तो हो गया कितने 999, 999 में से 108 गया, ठीक है, 108 गया। गलती हम घटा दिए, गलती घटा दिए, ये हो जाएगा हमारा 891 बट्टा 9 प्लस में 1, ठीक है। तो 9 9 81, 9 9 81 माने टोटल हो गया 100 संख्या, ठीक है, 100 संख्या। इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81 और 9 9 81 और प्लस में 1, माने हो गया टोटल कितना 100 पद, टोटल 100 पद है। तो इसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो 100 बट्टा 2 और पहला पद है 108 और आखिरी पद है 999, ठीक है, 999। तो ये हो गया 50 गुना में, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, ठीक है। तो हो जाएगा 0 7 5 35, ठीक है, उसके बाद 5 5 55 350 ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक पिता एवं पुत्र की कुल आयु, एक पिता क्या है ना, ये पंखा बंद किए हुए हैं, पंखा चालू कर देंगे तो घाय आवाज़ आएगा, तो फिर वीडियो का क्वालिटी सही नहीं होगा। तो पंखा बंद किए हैं तो गर्मी से क्या है हाल ख़राब हो गया है, एसी गरीब आदमी अभी लगा नहीं सकते हैं। एक पिता एवं पुत्र की कुल आयु वर्तमान में 40 वर्ष है, फादर और सन कितना है 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, तो देखिए 16 वर्ष बाद, तो अगर हम योग का बात करें तो 40 है प्लस 16 पिता में भी बढ़ेगा और पुत्र में भी बढ़ेगा, दोनों 16 साल बड़ा होगा। तो टोटल कितने हो जाएगा 32, मतलब हो जाएगा कितने 72, मतलब ये हो गया कितना 3 का वैल्यू कितने है 72, कै तिया 72, 24 तिया 72। तो पूछा क्या पिता का नहीं, क्या पूछा है पुत्र का वर्तमान आयु। तो देखिए पुत्र है अभी कितने साल का
यहाँ पर पुत्र हो गया 24 साल का, ठीक है, पुत्र यहाँ पर हो गया 24 साल का और पिता हो गया 48 साल का। 24 साल का कब है? 16 साल बाद। तो इसमें से 16 घटा देंगे, माने अभी पुत्र कितने साल का है? 8 साल का है। ये हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या है? 10 का पावर 225, 10 का पावर 25 माइनस 25 को दशमलव के सांकेतिक पद्धति के रूप में लिखा गया है, तो अंकों का योग क्या होगा? ये कौन सा सवाल है? अच्छा करते हैं इसको, बाद में आते हैं 65 नंबर पे। एक व्यक्ति ने अपनी आधी पूंजी को 10% साधारण ब्याज पर और आधी पूंजी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि कुल ब्याज इतना है तो उसकी कुल पूंजी क्या है? देखिए, आधी पूंजी और आधी पूंजी, आधी पूंजी आधी पूंजी, ठीक है, मतलब 10% इधर हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, इधर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20% और 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 41%। इसको जोड़ दिए तो हो गया कितने? 21% हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जोड़ दिए तो हो गया 41%। 41% का वैल्यू हो गया 4100। तो उसकी पूंजी कितनी है? उसकी पूंजी कितनी है? पूंजी 41 का वैल्यू 41, तो 100 का वैल्यू कितने हो जाएगा? 100 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 100 का वैल्यू हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा कितने? 41 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 10,000। माने 10,000 रुपया यहाँ पे निवेश किया, ठीक है, 10,000 रुपया जो है इधर निवेश किया और 10,000 रुपया इधर निवेश किया, तो टोटल पूंजी कितने हो गया? 20,000। एक घन को उसके सभी पृष्ठों पर रंग दिया जाता है, फिर बीच में रीजनिंग वाला सवाल घुसा दिया है, हम बोले केवल मैथ देने के लिए रीजनिंग घुसा दिया है। एक घन को उसके एक घन को सभी पृष्ठों पर रंग दिया जाता है, इसके बाद उसे बराबर आकार में 27 घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके ठीक ठीक 2 पृष्ठ रंगे होंगे? देखिए सिंपल सवाल है, ये एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, ये इस तरह से घन है, फिर से बनाते हैं। देखिए ये है घन, ये है घन, ठीक है। इस घन को क्या किया है? इसको रंग दिया है और 27 छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया है, ठीक है। तो देखिए 27 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तो बांटते हैं इसको इस प्रकार से, ऐसे, देखिए इसको आप गिनिएगा तो 27 टुकड़ा मिल जाएगा। अब क्या है, कितने छोटे छोटे घन हैं जिनके ठीक ठीक 2 पृष्ठ रंगे हुए हैं? तो देखिए 2 पृष्ठ कौन कौन सा रंग आएगा? 2 पृष्ठ कौन कौन सा रंग आएगा? यहाँ पे हो गया ये एक घन, 2 घन, 3 घन, 4 घन, 4 ऊपर से 4 नीचे से, 4 4 8, फिर देखिए 1 2 3 और एक उधर से 4, मतलब टोटल कितने हो गया? 12। ये सेम सवाल जो है उसमें भी आया था, 15 तारीख को भी आया था। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी और 120 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। औसत गति क्या होता है? टोटल दूरी बट्टा टोटल समय। टोटल दूरी कितने हो गया? 120 किलोमीटर और 180 किलोमीटर। समय कितने हैं? तो 120 किलोमीटर गया 60 के स्पीड से, माने 2 घंटा, 90 की स्पीड से गया 180, फिर से 2 घंटा, तो हो गया कितने? ये हो जाएगा 200 300, 300 बट्टा 4 माने 75, औसत स्पीड हो गया 75। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है।
रेलगाड़ी की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 300, 300/18 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। इससे ये कट गया, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा कितने 6 5 30 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण 100 रुपया में 5 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम है, वास्तविक माने ओरिजिनल क्या है 10% का कमी हो गया। मतलब देखिए ये है ओरिजिनल प्राइस और ये है न्यू प्राइस। 10% का कमी माने पहले 10 था तो अब हो गया कितने 9 हो गया। ठीक है 100 रुपया में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लिया तो देखिए 100 रुपया लेकर के जाता है, 10% दाम कम गया तो 100 का 10% मतलब कितने हो गया, ये हो गया 10 रुपया। 10 रुपया में 5 किलो चीनी खरीद लिया। ठीक है 10 रुपया में 5 किलो चीनी खरीद लेता है, अधिक खरीद लेता है। 10 रुपया में 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है माने न्यू प्राइस कितने हो गया, न्यू प्राइस हो गया 10/5 माने 2 रुपया प्रति केजी। ठीक है माने ये 9 का वैल्यू क्या हो गया, 9 का वैल्यू हो गया 2 रुपया प्रति केजी। तो 10 का वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे 2 को 9 से भाग और 10 से गुना, मतलब ये हो गया 20/9। ठीक है तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है। दो संख्याओं का अनुपात 3 5 है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो 5 7। तो दो मूल संख्याएं हैं। देखिए 10 का वृद्धि यहाँ कितने बढ़ रहा है 2 बढ़ा, यहाँ कितने बढ़ा 2 बढ़ा। संख्या में क्या बोला प्रत्येक में 10 का वृद्धि किया, लेकिन यहाँ प्रत्येक में कितने का वृद्धि किया 2, मतलब 2 का वैल्यू क्या है 10 है माने 5 गुना तो 3 का वैल्यू 15 और 5 का वैल्यू 25, 15 25 ऑप्शन नंबर बी। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। एक सवाल कितने बार रिपीट कर रहा है, फादर और सन का योग कितना है 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 5 वर्ष पहले माने यहाँ भी 5 वर्ष कमा, यहाँ भी 5 वर्ष कमा, टोटल में से 10 कम गया 40 हो गया। ठीक है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी, पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो इसका सम कितने हो गया 5, 5 का वैल्यू कितने है 40 है, 5 का वैल्यू है 40। ठीक है 40 है, कितने गुना है 8 गुना है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 8 गुना है तो 8 गुना है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 32। ठीक है 5 वर्ष पहले तो अभी कितने होगा 5 वर्ष जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 37, इसमें 5 जोड़ दीजिए 13, 37 13 ऑप्शन नंबर बी। चलिए दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग माने a² प्लस b², यह है 10 25। उनके वर्गों का अंतर मतलब a² माइनस b², ये है 225। संख्याओं का अंतर उनके गुणनफल का कितना प्रतिशत है। मतलब पहले हमको क्या करना है संख्या निकालना है। ठीक है हमको पहले इसमें संख्या निकालना है तो 1025 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1025। ए और बी निकालना है तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 2a² बराबर क्या हो जाएगा 25 25 50 मतलब 1250। ठीक है a² बराबर 2 से काट दिए 6 2 5 मतलब a बराबर हो गया 25, a बराबर हो गया 25। ठीक है a बराबर हो गया 25। अच्छा a² बराबर 625 तो यहाँ से हम लेते हैं b² क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा इसमें से 625 घटा देंगे मतलब कि 400
मतलब b बराबर हो गया 20, b बराबर हो गया 20, a बराबर 25। तो क्या है, संख्याओं का अंतर 5 है। गुणनफल इसको इससे गुना कर देंगे तो 50 मतलब 500 का कितना प्रतिशत है, इसका एक कितना प्रतिशत है, इसका 1% है। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यापारी प्रति किलोग्राम 60 रुपया, एक व्यापारी 40 रुपया प्रति किलोग्राम और 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के गेहूं को इतना के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, 60 रुपया प्रति किलोग्राम, 40 रुपया प्रति किलोग्राम और 60 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है, को 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण का आधा भाग 25% लाभ पर और 1/4 भाग 10% हानि पर। अच्छा, पहले मिश्रण का मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगा दिए तो क्या होता है, इसमें इसका डिफरेंस और इसका सम सेम होता है। मतलब 5 का वैल्यू कितना है, 20, तो 2 का वैल्यू क्या है, 8, ठीक है, 3 का वैल्यू क्या है, 12, मतलब ये हो गया 8 और ये हो गया 12, ठीक है। तो 40 में 8 जोड़ दिए, कितने हो गया, 48, मतलब मिश्रण का मूल्य हो गया 48 रुपया। अब क्या है, कहता है मिश्रण का आधा भाग 25% लाभ पर, 1/4 भाग, आधा भाग माने 1/2, 25% के लाभ पर, 1/4 भाग 10% के हानि पर, 1/4 माने 1/4 और शेष 1/4 भाग ना लाभ ना हानि पर बचता है और शेष 1/4, ठीक है, मतलब शेष जो वही बच गया तो हम मान लेते हैं, ठीक है। तब इसमें इस सब का कोई काम नहीं है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इसका जो है इस सवाल में कोई काम नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का कोई काम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, निकाल लिए हैं तो इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, छोटा कर देते हैं, रीसाइज। चलिए आते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल मिश्रण है कितने, 4, टोटल है 4 है, 4 का आधा कितने होगा, 2। इसको क्या किया है, इसको 25% के लाभ पर, ठीक है। फिर लाभ पर मिश्रण का आधा भाग इतना और 1/4 भाग, मतलब 4 का 1/4 भाग माने हो गया कितने, 1। मिश्रण का आधा भाग 25% लाभ पर, 1/4 भाग, देखिए लैंग्वेज में एरर है, ठीक है, 1/4 नहीं होगा, शेष का 1/4 होना चाहिए, ठीक है, शेष का 1/4 होना चाहिए। ये जो है लैंग्वेज में क्या है, एरर है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ पर जो है या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। जो सही है उसका हम बताते हैं। शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग मतलब शेष हो गया कितने, 2 ले लिए, 4 में से 2 ले लिए, बचा 2, 2 का 1/4, हम 4 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं 8, ठीक है, हम ले लेते हैं 8, टोटल 8 है, 8 का आधा मतलब 4, इस 4 को क्या किया गया है, 4 को 25% के लाभ पर बेचा गया, शेष बचा कितने, 4। लैंग्वेज में एरर है। आधा भाग 25% लाभ पर, 1/4 भाग, ठीक है, मतलब 2, ठीक है, इसको कितना पर, तो 10% के हानि पर, बच गया कितना, 2 और बच गया। इसको ना तो लाभ ना ही हानि पर बेचा गया, मतलब 0 पर। तो कुल लाभ कितना है, ठीक है, कुल लाभ, तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कितना, 100, ई हो गया 20, ई हो गया
जीरो और इसको भाग दे दीजिए टोटल से। टोटल कितने है 8, 8 से भाग दे दीजिए तो हो गया कितने 80/8 मतलब 10%। तो टोटल हो गया 10% का। ठीक है, क्वेश्चन में एरर है, इसमें क्या होगा सबको नंबर मिलेगा या फिर कट जाएगा, क्वेश्चन ही हटा देगा। पता नहीं बीपीएससी कैसे करता है। मान लीजिए 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या पी क्यू आर एस टी है, उनका औसत क्या होगा। ठीक है, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, औसत होगा ये आर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर तो है नहीं ऑप्शन में, तो देखिए ये अगर पी है तो ये होगा p+2 और ये होगा p+4, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, रेहान अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर, फिर से घुसा दिया इसमें। रेहान अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और कार्यालय पहुंच जाता है। घर से न्यूनतम दूरी, ठीक है, घर से न्यूनतम दूरी, घर से न्यूनतम दूरी क्या होगा, न्यूनतम दूरी। ठीक है, क्या है, रियान अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, कार्यालय पहुंच जाता है। घर से न्यूनतम दूरी, ये है घर से न्यूनतम दूरी। ठीक है, इसको हम इस तरह से बढ़ा दिए, ऐसे मिला दिए, ई हो जाएगा हमारा 5, ई हो जाएगा 6, तो ई टोटल कितने हो गया 8। ठीक है, देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ई हो जाएगा 6, ई हो गया 8, तो ये हो जाएगा 10, माने घर से न्यूनतम दूरी कितना हो गया 10। चलिए नेक्स्ट, 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, तो इन संख्याओं में से अभाज्य, 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग है इतना, तो औसत क्या हो जाएगा। देखिए 9 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, औसत हमको निकाल लेते हैं, इसमें से हम औसत निकाल लेते हैं, तो इसको क्या किए 9 से भाग दे दिए, तो 9 दूनी 18, बच गया कितने 2 हो गया 28, 9 तिया 27, 27 और फिर हो जाएगा कितने 9 दूनी 18, माने 232, 232। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 232, तो ये हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 229, ये हो जाएगा 228, ये हो जाएगा 233, 234, 235, 236। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्या कौन कौन है इसमें से, देखिए अभाज्य संख्या क्या आप पकड़ सकते हैं, अभाज्य संख्या कौन है, ये होगा अभाज्य संख्या, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 3 6, ये होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही दो गो अभाज्य संख्या है, क्या है 229 और 233, जोड़ दिए तो 12, 12। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5 और 1 6 और ये हो गया 4, औसत निकालना है तो 2 से भाग, तो 2 3 1 231, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत कम इसको सॉल्व किया होगा। चलिए, ये है इसमें पूछा है ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0.2 का, इसको हम क्या लिखेंगे 0.2 नहीं, 0.2 नहीं, 0.4 0.4, 0.4
का पावर 3 हो जाएगा कितने 0.064, ठीक है, और गुना में 0.4 का पावर 7 बराबर ये हो गया 0.4 का पावर x गुना में 256 है, ठीक है, 256 है, तो 64 चौका मतलब कि देखिए 4 का पावर 4 करते हैं तो क्या होता है 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, 64 चौका 256, ठीक है। यहाँ क्या है तो 0.0256 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.4 का पावर 4 और इसका पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 का पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4 का पावर हो गया कितना 8। तो देखिए आपको जैसा पता है कि पावर क्या होता है जुट जाता है ना, पावर क्या होता है जुट जाता है। पावर जो है जुट जाता है, तो पावर को जोड़ देंगे तो 0.4 का पावर कितने हो गया 7 3 10 बराबर 0.4 का पावर 8 प्लस x, मतलब कि x का वैल्यू हो गया 2। अब पूछा क्या है, ये पूछा है हमसे x का पावर -1 मतलब 1/2 -1 बट्टा में 2 -1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2 -1/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आराम से करने वाला सवाल था ये। कितने समय में एक बंदर 60 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 30 फीट चलता है और 2 फीट क्या होता है फिसल जाता है, 2 फीट फिसल जाता है। तो देखिए चढ़ता है कितना फीट 3 फीट, फिसलता है कितना 2 फीट, मतलब 1 फीट चढ़ता है कितना सेकंड में 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है 2 सेकंड में। तो हम इसको 3 फीट है ना, 3 फीट है तो हम इसको 60 में से 3 घटा लीजिए, 60 में से 3 घटा लीजिए 57 फीट चढ़ाते हैं, ठीक है 57 फीट चढ़ाते हैं, 57 फीट चढ़ाते हैं। 57 फीट कितने समय में चढ़ेगा ये 57 फीट ये चढ़ेगा 57 सेकेंड में। अगला सेकेंड में क्या होगा, ठीक है अगला सेकंड में क्या होगा 1 सेकंड और हम इसको दे दिए तो 1 सेकंड में क्या होता है 1 सेकंड में तो 3 फीट चढ़ता है ना, 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, तो टोटल कितने हो गया 58 सेकंड और 3 फीट इधर चढ़ गया, तो टोटल कितने हो गया 60, माने 58 सेकंड में 60 फीट चढ़ जाएगा। 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े लाल विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले हैं, इसे 1 इंच के घन में काटा गया है, कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे। वही चीज़ है रीजनिंग का सवाल है 4 इंच के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, ठीक है 1 इंच के घनों में काटा गया है। देखिए इस तरह से 4 इंच का है, ठीक है चार इंच का है, 1 इंच का घन में इसको काटा गया है। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है ये हो गया
1 2 3 4, इधर से हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या पूछा, 2 फलक रंगा होना चाहिए। 2 फलक कहाँ पे है? 2 फलक देखिए, ये हो गया 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, तो ऊपर में हो गया 8, ऊपर में 8 नीचे में, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 और 2 उधर से जो हमको नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है 2, तो हो गया कितने, 2 2 4 2 6 2 8, तो हो गया 24 आंसर। ठीक है, चलिए। राम ने 70,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद 60,000 के साथ श्याम, कुछ महीने बाद शाम 60,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना के अनुपात में है। शाम कितने महीने बाद जुड़ा? देखिए, राम जो है 70,000 रुपया दिया। ठीक है, 70 को हम 7 लिखते हैं, 7 माने 70,000 मान के चलना है आपको। ठीक है, ये जो है 70,000 रुपया दिया, मतलब 7 दिया, 7 माने 70, और 1 साल तक रहा माने 12 महीना। ठीक है, श्याम जो है 60,000 दिया, ये कितने समय तक रहा नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं टी महीना तक रहा। ठीक है, और ये हो गया अनुपात। ठीक है, और ये कितना है? ये है 2:1, मतलब 7 गुने 12 बट्टा में 6 गुना में टी, ये कितने हो गया? 2/1। 6 से इसको काट दिया 2 बार में, 2 से ये कट गया। ठीक है, 2 से ये कट गया, तो टी बराबर कितना हो गया? 7। मतलब ये जो है शाम जो है 7 महीना तक रहा। तो शाम कितने महीने बाद जुड़ा? तो 5 महीना बाद जुड़ा। ठीक है, दी गई पूर्ण संख्याओं को 2 गुना, दी गई पूर्ण संख्या को 2 गुना किया गया, मतलब संख्या x है तो उसको 2 गुना कर दिए 2x, तथा इसमें 9 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या को यदि 3 गुना किया जाता है, ये जो संख्या मिला इसको 3 गुना किया जाता है, तो यह 171 हो जाता है, 171 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 9 तिया 27 बराबर 171। तो 6x बराबर 171 में से 27 को हटा देंगे, ये हो गया 4, और 6 में से 4 2 गया तो 4 1। ठीक है, 6 से इसको काट लेते हैं, 6 से काट लिए, x बराबर 6 दूना 12, बच गया 2, है ना, 24, 6 चौक 24, मतलब x का वैल्यू हो गया 24। यदि दी गई संख्या से 3 घटाया जाता है तो विभाजित होगा, इसमें से 3 घटा दिए मतलब बच गया 7, तो किससे विभाजित? 21। 3 घटा दिए तो 21, तो किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट, ये है, इसमें से x सबसे बड़ा है और y सबसे छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या है? हमको निकालना है x। देखिए क्या करेंगे, 6 का पावर 1/4, ठीक है, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 4 का पावर 1/3। तो पावर जो है सब पर क्या करना है? हमको पावर सेम करना है। तो पावर सेम करना है तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 12 बना लेते हैं। 1/4, 1/2 और 1/3 है, तो 4 2 3 का एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया कितना? 12। ठीक है, 12 से इसको गुना कर देते हैं, 12 से, ऐसे ही ना, 12 से। देखिए इसमें जो है यहाँ पे 1/2, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है सबका सेम करना है, तो पावर सेम करेंगे तो कैसे होगा पावर सेम? तो सबका जो है पावर सेम करना है, तो 1/4 सबको 1/12 1/12 1/12 हम सबको बनाते हैं। तो 1/12 बनाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, 1/12 बनाने के लिए 1/4 1/2 1/3, ठीक है, तो सबका पावर हम कर देते हैं 12।
12, ठीक है। तो 3 से गुना नहीं, ऐसे नहीं, देखिए वैसे यहाँ पर ये सवाल जो है ये इससे पता चल रहा है कि x का पावर 3 है ना, मतलब ये जो है ये हो जाएगा पावर 3, ये हो जाएगा हमारा x, और y का पावर 2 है, मतलब ये हो जाएगा y, ठीक है। ये अभी हमको ध्यान पर नहीं आ रहा है अभी, मतलब पता नहीं कैसे इसको हम भूल रहे हैं, तो ऐसे हम कर देंगे। तो इसका पावर हम 3 करेंगे, ठीक है, इसका पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसका पावर 2 करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6/2, 6/2 मतलब कितने 3, ये हो जाएगा आंसर। इसको एग्जैक्ट जो है अभी मतलब ध्यान पे नहीं आ रहा है, पता नहीं काहे नहीं आ रहा है। चलिए एग्जैक्ट इसका तरीका क्या है वो अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। अब आंसर हो जाएगा इसका ए 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए बेहतर है? देखिए ग्राहक को क्या चाहिए, ग्राहक को चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट उसको मिले, ठीक है, इतना ही नहीं, ग्राहक को चाहे मंगनी में मिल जाए, ठीक है। तो कहाँ पे जो है डिस्काउंट सबसे ज़्यादा हो रहा है? तो देखिए हम मान लेते हैं 100% है हमारा मार्क प्राइस, माइनस 100 गुना में कितने 20% का डिस्काउंट, मतलब 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 माने 5/4, ठीक है। 15%, 15% माने 3/20, 20 में से 3 गया, मतलब हो गया कितने 17/20। अच्छा 10%, 10% मतलब 9/10, ठीक है, 9/10। तो देखिए क्या हो जाएगा 20×5 = 100, 20×5 = 100, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 को हम करेंगे 17 से गुना कर देंगे, 36 को हम 17 से गुना कर देंगे 612 हो जाएगा, तो 100 और उसको 10 से भाग दे दिए तो हो जाएगा 61.2, ठीक है, 61.2, तो ये हो जाएगा 38.8% का डिस्काउंट, ठीक है। चलिए सेकेंड चेक करते हैं, ये है हमारा ए वाला। बी क्या है? बी है 25%, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 125%, 25% 1/4 माने 3/4, 12.5 माने 1/8 माने 7/8, ठीक है, 10 माने 9/10, ठीक है। तो इससे ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, और कुछ ख़त्म होगा, कुछ कटेगा, 5 से काट दिए, 2 से काट दिए 5, 2 से काट दिए 2, ठीक है, तो हो गया 5 दिया 15, 7 105, 105 नमा 105 को 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितने 945, 945, 100 माइनस 945, अब बट्टा में 8 दूनी 16, ठीक है, 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16 छक 96, ठीक है, लगभग 60% के करीब में हो जाएगा, ठीक है, लगभग 60% के करीब में ये हो जाएगा, लगभग 60% के करीब में हो जाएगा, ठीक है, 60%, तो ये हो जाएगा कितने 40, मतलब ये हो जाएगा लगभग 60% के करीब में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, 40 मतलब यहाँ हो जाएगा 40 से थोड़ा सा छोटा 40, ठीक है। तो ग्राहक के लिए कौन सा बेहतर है? ज़्यादा जहाँ मिले तो ज़्यादा किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब क्या बी बेहतर है, बी बेहतर है। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9 9 9 9 9, ठीक है। अब इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है। और सवाल है 2, चलिए लास्ट ही है, ख़त्म ही है, ठीक है, करीब 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा बता करके इस तरह से, ठीक है, पसीना पोंछ करके बता के समझा करके मिटा करके लगा। आप जब एग्ज़ाम में कीजिएगा इसको तो इतना, जैसे हम बकैती भी कुछ की हैं तो इतना तो आपको करना नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या लगेगा 1 घंटा में आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो हम जैसे ले लेते हैं 25, 25 का हो जाएगा 625, जैसे 40, 40 का हो जाएगा 1600 नहीं 100, 101, 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर। हमको एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है लेना है जो इसके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 9,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 99,999 के करीब हमको ले जाए। तो इसका हम अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा
101 का स्क्वायर, ठीक है, 101 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 का स्क्वायर, नहीं भी नहीं होगा, ठीक है, 101 नहीं, 150, 150 अगर हम लेते हैं, 150 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 225, 0 कितने हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये भी नहीं हुआ, 150 भी नहीं हुआ, हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम, 150 भी नहीं हुआ, हम ले लेते हैं 800 का स्क्वायर, 8 8 64, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 लाख, 800 से कम, 800 से कम, हम अगर ले लेते हैं 400, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 लाख, नहीं 400 नहीं ले सकते हैं, 300 अगर लेते हैं तो 3 तिया 9, इकाई दहाई 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, ये हो गया 90,000 किसका, 30 का, 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, ठीक है, 300 का स्क्वायर हो गया इतना, 301 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, 301 का स्क्वायर, 301 का स्क्वायर, ठीक है, इसका यही तरीका है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा 90601, 302 का स्क्वायर लेंगे, 302 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर तो गुना करेंगे 302 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालने का ये एक ट्रिक है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी उसके नज़दीक हम नहीं पहुँचे, 310, तो देखिए 31 का तो पता होता है 961 होता है, 31 का 961, 0, ठीक है, 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 96,000, 32 का भी पता है, 32 का है ना, 1024 होता है, 1024 होता है, 32 का होता है, मतलब 320 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 32 का हुआ 1024, 0, ये भी नहीं ले सकते हैं, 319 लेंगे, 319 का स्क्वायर, 319 का स्क्वायर ये भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 319, 318 का स्क्वायर हो जाएगा, 318, 3 इतना नहीं, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 317 का हम स्क्वायर लेंगे, 317 का स्क्वायर, 317 का स्क्वायर, 317 का स्क्वायर, ठीक है, 317 का स्क्वायर 31 7, ये हो जाएगा 0, 4 8 9, नहीं ये भी नहीं होगा, 316 का अगर हम लेते हैं, इसी के आसपास है आंसर हमारा, 316 का लेते हैं, हाँ 316 का स्क्वायर हो जाता है 99856, ठीक है, तो क्या बोला, पूर्ण संख्या के अंकों का योग, इसके अंकों का योग निकालना है, तो 9 दूनी 18, 18 8, 18 8 26, 26 और 6, 26 6 32, 32 और 5 37, ऑप्शन नंबर ये, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इतना से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है मतलब 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, ठीक है, देखिए ये 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, क्या ये 13 से कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा, तो 9 9 9, इसमें से 9 को हटा दिए तो 9 9 0, क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, 13 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये है 1 0 0 1 गुना में 9, और ये जो है 1 0 0 1, ये 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, ठीक है, ये सबसे कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, ठीक है,
नहीं, ये जो है 7, 11, 13 से, हाँ यही हो जाएगा आंसर हमारा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 2000 पर एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित मतलब 5, तो हो जाएगा 10.25। ठीक है, कितने का निकालना है? 2000 का, 2000 का इतना निकालना है। ठीक है, इससे ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इसको हटा दिए तो हो गया 0, 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, इससे इसको काट दिए 5, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 0 और 5 25 मतलब 205, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है 15 संख्याओं के एक समूह का अंक गणितीय माध्य 42 है। 15 संख्याओं के एक समूह का अंक गणितीय माध्य 42 है। पहली 8 संख्या का माध्य 39, जबकि अंतिम 8 संख्या का माध्य 44। लास्ट 8 संख्या का माध्य 44 है, तो 8वीं संख्या। ठीक है, 8वीं संख्या, डेविएशन इसको कर रहे हैं। यहाँ क्या है? कम है, कितने कम है? 3 कम है, 3 कम है। ठीक है, 3 कम है। यहाँ क्या है? ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो क्या हो गया? 42, 8 दूनी 16 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा -3 और +2 मतलब -1 और गुना में 8, तो 42 में से 8 गया, कितने हो जाएगा? 34, ये हो गया 34। तो इस तरह से ये होता है ख़त्म। 1.5 घंटा में हम आराम से पसीना पोंछ के बनाएं।